मुख्यमंत्री एक महिला हूँ, वो मुख्यमंत्री इसके ऊपर खामोश रहती है। इनकी तरीके से बंगाल में हिंसा चरम सीमा पर है। एक तो ऐसी शर्मनाक निंदनीय घटना वहाँ पर घटी, उसके बाद जिस तरीके बट वक्फ बोर्ड को लेकर हम लोगों ने अपनी सोच हम लोगों ने स्पष्ट कर दी। जब ये कैबिनेट में भी जब ये मामला आया था उस वक्त भी हम लोगों ने स्पष्ट तौर से इसको कहा। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। चिराग पासवान का बांग जिस प्रकार से डॉक्टरों के साथ बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है उसको लेकर भी जवाब देते हुए नजर आए। साथ ही वक्फ बोर्ड पर जिस प्रकार से जदयू में जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो सदन में कुछ और बोल रहे थे, मगर अभी यहाँ जदयू के एमएलसी कुछ और बोल रहे थे। उस पर क्या कुछ कह रहे हैं सुनेंगे तमाम बातें इस वीडियो के जरिए। बंगाल में क्या हो रहा है ये देखिए, जिस तरीके से मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है, भले वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार के तहत, इस तरीके की घृणित घटनाओं को कतई किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्यता नहीं दी जा सकती। और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अफसोस मुझे तब होता है जब ऐसे विषयों का भी राजनीतिकीकरण कर दिया जाता है। जिस तरीके से बंगाल में हिंसा चरम सीमा पर है, एक तो ऐसी शर्मनाक निंदनीय घटना वहाँ पर घटी, उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर आज की तारीख में एक आगजनी जैसा माहौल बनाया जा रहा है, और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। कल जिस तरीके से घटना स्थल पर देर रात हज़ारों की संख्या में असामाजिक तत्व गए, उन्होंने तोड़फोड़ की, क्या ये किसी साजिश के तहत था? किसी एविडेंस को मिटाने के लिए था? किसी को बचाने के लिए था? किसी को फंसाने के लिए था? ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। पर जब वहाँ की सरकार इसके ऊपर आंख मूंद कर बैठती है, चिंता वहाँ से शुरू होती है। और ये वही सरकार है जो देश में कहीं पर भी कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करने वाले ये लोग होते हैं। मुझे ताज्जुब है कि जहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला हूँ, वो मुख्यमंत्री इसके ऊपर खामोश रहती है। इनकी तमाम महिला सांसद इसके ऊपर खामोश रहती हैं। और देश के किसी और कोने में अगर ऐसी घृणित घटना को अंजाम दिया जाता तो सबसे पहले ये लोग मुखर होते हैं। ऐसे में दूसरे का जुर्म होता है, और जब वही छींटे आपके ऊपर आते हैं तो आप उसको छुपाने का आप काम करते हैं। जब ये दोहरी रणनीति चलती है, ऐतराज़ इस बात से होता है। मैं पुनः दोहराता हूँ, देश के किसी कोने में आज मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए सुबह अपने वक्तव्य में भी ये बात उन्होंने प्रमुखता से कही कि समाज को भी जिम्मेदारी को लेना होगा। और जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ आज की तारीख में भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और आने वाले दिनों में ना सिर्फ दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, बल्कि उस सज़ा का डर दूसरे आरोपियों के मन में भी बैठे, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस बात को भी प्रमुखता से दर्शाया जाएगा कि किसके ऊपर क्या कड़ी सज़ा हुई, ताकि भविष्य में कोई दूसरा आरोपी इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। पर हाँ, जो ये घटना बंगाल में घटी है ये निंदनीय है, शर्मनाक है, और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। और जिस प्रोटेक्शन एक्ट की ये लोग बात कर रहे हैं, अपने संरक्षण की बात कर रहे हैं, उसको भी ज़रूर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। पर साथ ही में ये सिर्फ डॉक्टर या किसी एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये महिलाओं के सम्मान की बात है, जिस पे हर सरकार को संवेदनशील होकर कार्य करने की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, निकालें भाई। पर ये वही लोग हैं जिनके शासनकाल में कानून व्यवस्था क्या थी वो किसी से छुपा नहीं है। हम ऐसा नहीं कहता कि आपके समय में ज़्यादा थी और हमारे समय में कम है, इसलिए ये उचित है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, अगर एक भी आपराधिक घटना घटती है किसी भी राज्य में, वो उस राज्य के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हमारे राज्य में भी जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटी हैं, मुजफ्फरपुर की घटना हो, कल भी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, हमारे पार्टी के सांसद उसमें मौजूद रहेंगे, अरुण भारती जी रहेंगे, तमाम लोग कल वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पर इस घटना को की पूरी जानकारी लेकर मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से
एक बार ये प्रतिनिधिमंडल मिलकर आ जाए, ये जानकारी उनके साथ मैं साझा करूंगा। तो हमारे राज्य में भी इस तरीके की आपराधिक घटनाओं की कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे में प्रशासन को और मुस्तैद होने की ज़रूरत है। हर जिले के स्थानीय वहाँ के एसपी हो, वहाँ का स्थानीय प्रशासन हो, उनको अपनी जिम्मेदारियों को मजबूती से निभाने की ज़रूरत है, ताकि उनके ज़िले में ऐसी घटनाएं पे ना सिर्फ रोक लगे बल्कि भविष्य में भी ऐसी घटना ना घटे, इसकी जिम्मेदारी हर किसी को लेनी होगी। वक्फ बोर्ड पर क्या कहेंगे? जदयू का दो राय है, जदयू का लोकसभा में कुछ और कह रहे हैं और यहाँ के नेता कुछ और कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन। भाई मुझे नहीं पता कि किसकी क्या राय है, बट वक्फ बोर्ड को लेकर हम लोगों ने अपनी सोच स्पष्ट कर दी। जब ये कैबिनेट में भी जब ये मामला आया था, उस वक्त भी हम लोगों ने स्पष्ट तौर से इसको कहा था कि ये एक कमेटी में ये जाना चाहिए, भले वो कोई स्टैंडिंग कमेटी हो या अब तो इन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये हम लोग की मांग थी, क्योंकि एक बड़ा तबका है ऐसा जिसकी शंकाएं तमाम तरीके के इन संशोधनों को लेकर स्वाभाविक होंगी। ऐसे में हर स्टेक होल्डर को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा अगर ये विषय कमेटी के पास जाता है। और मुझे खुशी है और मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों के सुझाव को वहाँ पर माना गया, सुना गया और इसको अब जेपीसी के पास भेजा गया है। अब किस दल में इसको लेकर मतभेद है नहीं है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने तो सदन में भी हम लोगों ने सुना है कि प्रमुखता से उन्होंने अपनी बातों को रखा है, बट हाँ हम लोग ज़रूर चाहते थे कि कमेटी के पास जाए और ये गया। थैंक यू। बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर क्या कहेंगे? इस पर लोकसभा में कोई गर्म मुद्दा नहीं उठा। नहीं, देखिए लोकसभा में गर्म मुद्दा क्या इसमें उठना है, इस बात के लिए पूरी सरकार चिंतित है और हमारा समर्पण है कि किसी भी पड़ोसी राज्य में कोई भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, उनका संरक्षण करने का उत्तरदायित्व है हम लोग के ऊपर और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार इसके लिए समर्पित है। बांग्लादेश में खास तौर पर इस बात की चिंता हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से भी जाहिर की गई है और हमारी सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक समाज के लोग, खास तौर पर हिंदू समाज से आने वाले लोगों के साथ किसी तरीके का कोई अहित ना हो। हाँ, आज मीटिंग है, पार्टी के कुछ विषय हैं, उनको लेकर चर्चा होगी। और आनंद सिंह की रिहाई पर देखिए, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जो न्यायालय को उचित लगा वो फैसला दिया है, इसका सम्मान करते हैं सब लोग।